अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मलाई काथोनी का पार्ट 2 करेंगे। बेटा, आप लोगों को तस्वीरों के ज़रिए से समझाया जा रहा है कि सबसे पहले तो आप इस पे देखो कि ब्रह्मपुत्र की नदी नज़र आ रही है आपको। फिर मैंने माजुली का एक नक्शा दिया है, उसका ज्योग्राफिकल आपको वो समझाया है, लोकेशन समझाया है। और इसी तरह से ये स्टेट कौन सी लगती है, आसाम की, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो माजुली है, ठीक है। और उसके बाद में इस अकेले इंसान ने 1360 एकड़ का जंगल अकेले खुद ने बनाया है। और ये बहुत बड़ी बात है बेटा। मोलाई फॉरेस्ट का नाम जो है उसी जडाव पेइंग के नाम पे है। इंडियन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड फॉरेस्ट्री वर्क उसने बहुत अच्छे से किया है। और इसी तरह से जो है मोलाई के बारे में हमने पढ़ा था कि उसने अकेले जो है उस सांपों को जब उसने मरते हुए देखा और उसकी मौत से उसको इतना दुख हुआ कि उसने सोचा कि इस तरह से जानवरों को नहीं मरना चाहिए, और इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को जो है वो डेडिकेट कर दिया इस काम के लिए। उसने क्या किया कि बहुत सारी जो वो थी पौधे थे वो ला के उसने वहां पे लगाना शुरू किया, बेले ला के लगाना शुरू किया। विद ट्रीज केम बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। अब आपको पता है कि एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए जब हम वो बनाते हैं, क्या नाम इसका, ट्रीज होते हैं, या क्या कहना चाहिए, नबातात उगाते हैं, या हम घास उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो ये सारे पेड़ पौधे जो है मुख्तलिफ चीज़ों को बुलाते हैं। तो उसमें जैसे ही इसने ये लगाना शुरू किया ट्रीज, तो बर्ड्स भी आ गए, जमीन के कीड़े भी आ गए, और एनिमल्स भी आए। दे लाइक द प्लेस अननोइंगली, दे ब्रॉट मैनी मोर सीड्स टू द प्लेस। अब आपको पता है कि परिंदे जो है जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना बेटा, तो उनके परों से जो बहुत सारे सीड्स लग जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो अगर अच्छी जमीन है तो वहां पर जो है वो उग जाते हैं। The place began to get rich with different forms of life. Even then, Molai did not abandon his work. The forest now became a second home for him. People in that area named it Molai Kathonis, यानी मोलाई का फॉरेस्ट। काथोनी का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो वो फॉरेस्ट को उन्होंने उसके नाम पे कर दिया कि ये उसका मोलाई का है। और दूसरी बात ये है कि इसके बहुत सारे जो वो थे जानवर थे वो भी आ गए। अब टुडेज मोलाइस काथोनी कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 1500 एकड़ जमीन जो है वो उसने बना ली है इस काम के लिए। और मोलाई का ही पूरा एफर्ट था, और उसका जैसे जैसे उधर इम्प्रूवमेंट होता गया ना, वैसे वैसे उसके दिल की ये चीज़ होने लगी कि नहीं मैं और करूँ। उसने ऐसा नहीं सोचा कि अभी ये तो इतना उग गया है ना, अभी अपने आप हो जाएगा, मैं हट जाऊँ यहाँ से। नहीं, उसने अपनी जो है जारी रखा, करना है, और उसने आगे उस काम को बढ़ाया। उसके बाद में उसने क्या किया, डियर आए, एप्स आए, राइनो आए, टाइगर आए, और ये सारी चीजें उधर जमा हो गई। टू कैप इट ऑल, अ हर्ड ऑफ अबाउट 100 एलिफेंट्स स्टार्टेड विजिटिंग द फॉरेस्ट एवरी ईयर। और आपको पता है कि एलिफेंट्स, बर्ड्स अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन इसके पास 100 के करीब, 100 के करीब एलिफेंट्स जो थे वो लोग इधर इस फॉरेस्ट को विजिट देने लगे। दे से स्टे हियर फॉर अबाउट 3 months, और 3 महीने के लिए रुकते थे। द एलिफेंट विजिट शो दैट द होल फॉरेस्ट इज इन अ वेरी गुड हेल्थ। अब जाहिर बात है, एक हाथी को बहुत सारा खाना लगता है दिन भर का, तो ये 100 हाथियों की विजिट से ऐसा महसूस हो रहा था कि इन लोगों के लिए ये जो फॉरेस्ट है वो इनफ है। मोलाई इज हैप्पी मैन टूडे, और आज वो बहुत खुश है अपने इस काम को लेके। All this was not just smooth sailing. Apart from the hardship, Molai had loads to suffer on the island. बेटा, all this was not just smoothing sailing. ये इतना आसान नहीं था। Apart from the hardships, बहुत मशक्क़त उसको करनी पड़ी। मोलाई हैड टू सफ़र ऑन द आइलैंड, और उसको आइलैंड में बहुत तकलीफ हुई। वर्किंग देयर इन अ हेवी रेन्स एंड स्कॉचिंग हीट he had to face.
इतनी ख़राब गर्मी होती थी और इतनी ख़राब बारिश होती थी, उसमें भी उसने हर चीज़ को फेस किया. ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द पीपल टू. यानी अल्लाह की तरफ से तो थी, यानी नेचुरल चीज़ें उसकी तरफ तो थी जो उसको तकलीफ दे रही थी, लेकिन लोग भी थे जो उसको डिस्करेज कर रहे थे. He never thought of stealing from his forest, but other did. He had a guard his island against poachers. उसने क्या किया कि वहां से जंगल में से, तुमको पता है ना, लकड़ियां चोरी होती है, बर्ड चोरी होते हैं, फिर जानवरों का शिकार होता है, तो उसने अपने इसकी जो है जंगल की बहुत हिफाजत की. When people wanted to cut down the tree, he stood up in their defense like a rock. और वो एक क्या करता था, जब लोग उसकी पेड़ों को काटने आते थे तो वो एक बिल्कुल चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा हो जाता था. You will have to cut me before you cut the trees, he warned. और वो वार्न करता था कि पहले अगर तुमको कट करना है ट्री को, उससे पहले तुम मुझे मारो. When the elephants came, they caused a lot of damage on the way. पहले जब एलिफेंट्स आते थे तो वो लोग रास्ता बहुत खराब करते थे. They destroyed the rice field and huts. Even Molai's own hut was destroyed. इसमें क्या हुआ, उसकी खुद की झोपड़ी थी वो भी तोड़ दिए थे एलिफेंट्स ने. People wanted to beat up Molai because it was his forest that invited the elephant. और लोगों के मकान भी टूट रहे थे, तो मोलाई को ये लोग मारना चाहते थे कि इसकी वजह से जो है हम लोगों को तकलीफ हो रही है. मोलाई वॉज नॉट अफ्रेड, वो डरा नहीं. ही वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट अ ग्रीन कवर फॉर द लैंड. और वो अपनी इसमें बिल्कुल फर्म था, उसको कोई किसी का कोई डर नहीं था. उसने अपना जो बनाया था, जो चीज़ बनाई थी, इतनी 1500 एकड़ की जो उसने जंगल बनाया था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हुआ था. इन द एंड मोस्ट पीपल लेफ्ट द एरिया. और कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग जो है वहाँ से चले गए. दे शिफ्टेड द विलेज टू मेक वे फॉर द एलिफेंट. और उन लोग कुछ मतलब अपनी खुशी से उन लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए कि आराम से जो है जंगल में इन लोगों को, हाथियों को आने जाने का रास्ता मिले. Molai keeps cattle for his own living. Luckily, he has full support from his family. They help him in his work in all possible way. Molai's children will carry on his work. मोलाई क्या किया था, कैटल मीन उसने अपने लिए कुछ जानवर रखा था, जैसे कि मुर्गी है, बकरे हैं, गाय है, भैंस है. तो वो अपने सपोर्ट के लिए, और उसकी फैमिली भी उस चीज को बहुत सपोर्ट करती थी, उन लोग काम में मदद करते थे. और अभी ऐसा बोल रहे हैं कि मोलाई के जो बच्चे हैं ना, वो भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे. People outside Molai's own tribe didn't know about Molai's work. One day, a photographer roaming in that area found Molai working in his forest. एक दिन क्या हुआ कि मोलाई काम कर रहा था और एक किसी को पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है इधर डेजर्ट में. तो एक आदमी जो था, फोटोग्राफर था, और वो उधर से घूम के निकल रहा था. तो उसने देखा कि एक आदमी जो है कुछ गार्डनिंग कर रहा है और फॉरेस्ट में काम कर रहा है. When he came to know that Molai had grown the forest single-handedly, तो उसने उसको देखा और उसके पास गया और देखा तो उससे बातचीत किया तो पता चला कि मोलाई ने अकेले ने ये पूरा सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेले ने जो है वो बनाया है. तो ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया इस बात से. हाँ, इम्प्रेस्ड होने की बात ही है बेटा, क्योंकि एक आदमी इतना पूरी जिंदगी उसने अपनी इसको दे दिया है जंगल बनाने को. तो उसने क्या किया, ही टोल्ड द मीडिया. उसने मीडिया को बोला, न्यूज़पेपर्स को बोला, टीवी चैनल्स को बोला, लोगों को बोला, सोशल मीडिया पे डाला अबाउट मोलाई सिंगल हैंडेड अचीवमेंट्स. और उसकी जो अचीवमेंट्स थी, जो उसने हासिल किया था मोलाई ने, उसके बारे में दुनिया को पता चला. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इम्प्रेस्ड टू. They decided to help Molai in his work. The government honored him with the Padma Shri Award. और उसके बाद में जो डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो लोग भी बहुत खुश हुए और उन लोग ने भी उसकी मदद की, मोलाई की, और गवर्नमेंट ने उसको जो है पद्मश्री का अवार्ड दिया. मोलाई नाउ वांट टू स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू आउट द कंट्री. और मोलाई अब चाह रहा है कि उसका मैसेज जो है सारी दुनिया में पहुंचे. बेटा, आप मोलाई काथोनी जैसे वो करेंगे ना, टाइप करेंगे गूगल में, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाएगी. ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एंड ग्रो एटलीस्ट 2 trees. हम हर एक को, हर किसी को एटलीस्ट 2 ट्री तो
उगाने चाहिए। द ट्रीज विल टेक केयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ। अब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी जिंदगी जो छोड़ते हैं तो वो हमको प्रोटेक्ट करेगा एंड गिव अस इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और हमारे को ऑक्सीजन मिलेगा हमारे लिए। आर यू रेडी टू हेल्प? क्या आप इस काम में आना चाहते हैं? बेटा देखो, एक ज़माना ये आएगा कि दुनिया में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी कि लोगों को अपने गले में एक पौधा लटका के घूमना पड़ेगा। तो वो चीज़ ना आए इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि अपने घरों में भी कुछ छोटे मोटे पौधे जो है वो लगा के रखना चाहिए। ये जो छोटे मोटे पौधे होते हैं ना, हमारी खिड़कियों में, हमारे घरों के अंदर इंडोर प्लांट्स भी आते हैं, आउटडोर प्लांट्स भी आते हैं। जब हम वो लगाते हैं ना तो हमारे घर के अंदर की फ्रेश एयर जो है हमको घर के अंदर वो देता है, तो इससे हमारे को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। और आपको पता है कि ये कोविड में भी यही हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है लोगों को और वो लोग जो है मर रहे हैं। तो एक ये बहुत अच्छी बात इन्होंने मोलाई काथोनी ने बताया कि हमको जो इससे इनफ ऑक्सीजन मिलता है, तो हमको हर किसी को घर में एटलीस्ट 1-2 पौधे तो हमको लगाने चाहिए। और ये पूछ रहे हैं आर यू रेडी टू हेल्प? बेटा क्या आप लोग इस काम के लिए राजी हैं? अगर राजी हैं तो शुरुआत करें अपने घर से। और कहीं भी जाना हो ना, ट्रैवलिंग करना हो, कहीं भी जा रहे हो, तो क्या करना बेटा पता है? अपने हाथों में जो आप लोग पेरू खाते हैं और फिर उसके बाद मौसम्बी खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, उसके सारे बीज रखो। और जब कहीं भी घूमने जाओ तो पहाड़ियों में वो बीज फेंक दो। तो जैसे आप वो पहाड़ियों में बीज फेंकेंगे ना, तो वो बीज अपने आप फर्टाइल होके अपने आप जो है वो पौधों में, पेड़ों में तब्दील हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी यही करती थी। जब मैं यहाँ से लोनावला जाती थी, मैंने पता नहीं कितने पौधे लगाए हैं और कितने पेड़ उगाए हैं, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह ताला को मालूम है। लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करती थी ट्रेन से, तो जैसे घाट शुरू होते थे और वो बहुत सारी मतलब पहाड़ियाँ आती थी, तो हम लोग ऐसे ही जमा करके ले जाया करते थे। सीड्स बहुत सारी, कभी कभी अंजीर की, जामुन की, बहुत सारी जो सीड्स होती थी वो हम ऐसे ही डाल दिया करते थे और पता नहीं हमारे हाथ से कितने पौधे उगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप कहीं भी घूमने जाएं तो आपको जहाँ पहाड़ी नज़र आए, ऐसा कुछ वैली नज़र आए, तो वहाँ पे बहुत सारे बीज जो है वो आपको डाल देने। और अगर ज़रा सा बारिश से पहले के दिन हो तो और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि वो बारिशों से और ज़्यादा जल्दी से पौधे जो है वो निकल आते हैं। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। बड़ी मेहनत से हम पढ़ाते हैं बेटा, तो आप लोगों को इसका 100% देना है। ये लेसन को सुनना भी है और साथ में बेटा इसको सब्सक्राइब भी करना है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने जो है वो इस लेसन को देखा है और इससे फ़ायदा उठाया। इंशाल्लाह अगले पीरियड में इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए जाएंगे।